नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं वेजिटेरियस। अप्रैल और मई का महीना आ गया है और तपिश इतनी बढ़ गई है कि इंसान तो एसी और कूलर में बैठ जाते हैं, लेकिन इन बेजुबान पौधों का क्या। टेरेस गार्डन पर धूप नीचे से मुकाबले कई ज्यादा लगती है क्योंकि यहाँ टाइल्स और दीवारें हीट को एब्जॉर्ब करने लगती है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे गार्डन में भी कुछ पौधे इस गर्मी से थकने लगे हैं। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो महीनों की मेहनत से उगाए हुए ये पौधे कुछ ही दिनों में सूख जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ में 8 बेहतरीन टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने गार्डन को लू से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सही समय पर सिंचाई। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो गलत समय पे पानी देना। गर्मी में पानी दवा भी बन सकता है और जहर भी। दोपहर की तेज गर्मी में जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर होता है तब हमारे गमलों की मिट्टी भी तप रही होती है। अगर आप इस वक्त ठंडा पानी डालेंगे तो मिट्टी में एक थर्मल शॉक क्रिएट होता है। इससे मिट्टी के अंदर की गर्म भाप पौधे की कोमल जड़ों को जला सकती है, जिससे पौधा अचानक मर सकता है। इसलिए वाटरिंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह सूरज निकलने से पहले, यानी 6 से 8 बजे के बीच। इसका फायदा ये है कि पौधे दिन भर गर्मी से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। दूसरा ऑप्शन है शाम को सूरज ढलने के बाद। इस वक्त पानी देने से पौधे को पूरी रात मिलती है ठंडक को अब्जॉर्ब करने के लिए। बस एक बात का ध्यान रखना है, शाम में पानी देने के वक्त सिर्फ मिट्टी में पानी दे, पत्तों को ज्यादा गीला ना करें ताकि फंगल इन्फेक्शन का खतरा ना हो। पानी हमेशा मिट्टी के अंदर 1-2 इंच चेक करके डालें। अगर मिट्टी अंदर तक सूखी है तभी भरपूर पानी दें। गर्मियों में डीप वाटरिंग करें ताकि पानी नीचे तक जाए और जड़ों को ठंडक मिले। टिप नंबर 2, मल्चिंग। दोस्तों, मल्चिंग एक पुरानी और साइंटिफिक टेक्निक है जो गर्मियों में आपके गार्डन के लिए लाइफ सेवर साबित होता है। मल्चिंग का सीधा मतलब है मिट्टी के ऊपर एक सुरक्षा कवच यानी एक लेयर से ढक देना। इसके लिए आप अपने गार्डन के सूखी पत्तियां, धान की भूसी या सूखे घास का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब ऑर्गेनिक है और आसानी से मिल जाता है। इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है। गमले की मिट्टी के ऊपर लगभग 1 से 2 इंच की लेयर बिछा दें। ये लेयर दो बड़े काम करता है। पहला, ये धूप को डायरेक्ट मिट्टी तक पहुंचने से रोकता है, जिससे मिट्टी ठंडी रहती है। दूसरा, ये मिट्टी के मॉइस्चर को लॉक कर देती है, जिससे आपको बार बार पानी देने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब देखेंगे, जहाँ बिना मल्च वाले गमले हैं मिट्टी दोपहर तक सूख जाती है, वहीं मल्च वाले गमले में मिट्टी शाम तक गीली रहती है। और सबसे अच्छी बात, मल्च सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाती है और आपके पौधे के लिए खाद का काम करती है। दोस्तों, मल्चिंग करने से पहले हल्की सी गुड़ाई जरूर कर लें, उसके बाद ही लेयर लगाएं। अगर आपके पास राइस हस्क है तो वो गर्मियों के लिए बेस्ट होता है क्योंकि वो हल्का होता है और हवा भी पास होने लगती है। टिप नंबर 3, ग्रुपिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जंगल में पौधे इतने गर्मी में भी हरे भरे कैसे रहते हैं? इसका बड़ा राज है ग्रुपिंग। जब हम अपने टेरेस पर एक गमला यहाँ और एक वहाँ दूर दूर रखते हैं तो गर्मी की वजह से उनकी मिट्टी का मॉइस्चर बहुत जल्दी उड़ जाता है और वो पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, हमने सारे छोटे और बड़े पौधों को एक साथ पास पास में रखा है। इससे एक मैजिक होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट बनाना। जब पौधे एक साथ होते हैं तो उनके पत्तों से निकलने वाली नमी वहीं आसपास बनी रहती है, जिससे एक ह्यूमिडिटी बबल बन जाता है। ग्रुपिंग का और एक फायदा ये है कि जो बड़े पत्ते वाले पौधे होते हैं वो छोटे और नाजुक पौधों के लिए नेचुरल शेड का काम करते हैं। इससे छोटे पौधों की जो मिट्टी होती है वो गर्म नहीं होती और उन्हें एक दूसरे की ठंडक मिलती रहती है। तो अगर आपका टेरेस बड़ा है तो पौधों को बिखरा कर ना रखें, उन्हें अलग अलग या ग्रुप में सेट करें। आप खुद देखेंगे कि जो पौधे अकेले में मुरझा रहे थे वो ग्रुप में आते ही खिल उठेंगे। टिप नंबर 4, फर्श को ठंडा रखना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पौधों को आप सही पानी दे रहे हो, उन्हें शेड में भी रख रहे हो, फिर भी वो नीचे से क्यों सूख रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है आपके टेरेस का फ्लोर। दिन भर की धूप से हमारी छत एक तवे की तरह तपने लगती है। अगर आपके गमले सीधे फर्श पर रखे हैं, वो गर्मी नीचे से जड़ों तक पहुंच जाती है और उन्हें कुक करने लगते हैं। इसका सबसे असरदार सोल्यूशन है फर्श की कूलिंग। शाम के वक्त जब धूप हल्की हो जाए तब अपने पूरे टेरेस के फर्श पर अच्छे से पानी का छिड़काव करें। इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला है इवेपोरेटिंग कूलिंग। जैसे ही गर्म फर्श पर पानी गिरता है वो भाप बनकर उड़ता है और आसपास की हवा का टेम्परेचर तुरंत 4 से 5 डिग्री गिर जाता है। दूसरा है ह्यूमिडिटी कंट्रोल।
इससे गार्डन में एक ठंडक भरी नमी बन जाती है जो पौधों को रात भर सुकून देती है। ध्यान रखिए, हमें पानी भरना नहीं है, बस फर्श को गीला रखना है ताकि तपिश खत्म हो जाए। तो आपके पौधे रात भर स्ट्रेस फ्री रहेंगे और अगली सुबह धूप से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। ये छोटी सी ट्रिक आपके टेरेस गार्डन का माइक्रो क्लाइमेट बदल देगा। तो सिर्फ पौधे को नहीं, अपने छत को भी ठंडा रखिए। टिप नंबर 5, पत्तों पर ठंडक। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बहुत गर्मी में जब आप नहा कर निकलते हो तो हमें कितनी ठंडक मिलती है? बिल्कुल वही एहसास हमारे पौधे को भी चाहिए। अक्सर हम सिर्फ मिट्टी में पानी देते हैं, लेकिन गर्मियों में मिस्ट स्प्रेइंग यानी पत्तों पर पानी का छिड़काव भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका एक साइंटिफिक कारण है जिसे हम ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। गर्मी में पौधे अपने पत्तों के रास्ते बहुत तेजी से मॉइस्चर खोते हैं, जिससे वो थक कर मुरझा जाते हैं। जब हम मिस्टिंग करते हैं तो पत्तों के आसपास में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और पौधे का टेम्परेचर तुरंत नीचे गिर जाता है। लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी है। लेकिन कभी कभी धूप में यानी 12 या 1 बजे पत्तों पर पानी ना स्प्रे करें। इससे मैग्नीफाइंग ग्लास इफेक्ट होता है। पानी के बूंदे लेंस की तरह काम करती हैं और सूरज की किरणों से आपके पत्ते जल सकते हैं। मिस्टिंग का सही समय सुबह 10 बजे से पहले या शाम को सूरज ढलने के बाद है। दिन में 1 या 2 बार अगर आप ये करते हैं तो आपके पौधे गर्मी में बिल्कुल ताज़ा और क्रिप दिखेंगे, मुरझाएंगे नहीं। टिप नंबर 6, यूज स्टैंड्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टेरेस गार्डन में हमारे पौधे इतने जल्दी क्यों सूख जाते हैं? इसका एक बड़ा कारण है हमारे पैरों के नीचे हमारी टेरेस का फर्श। गर्मियों में दोपहर के वक्त ये कंक्रीट या टाइल्स का फ्लोर इतना गर्म हो जाता है कि इस पर नंगे पैर खड़ा होना मुश्किल है। अब आप सोचिए, आपके पौधे की कोमल जड़ इस गर्म फर्श पर रखे गमले के अंदर कैसे सरवाइव करेंगे? यहीं पर काम आता है प्लांट स्टैंड्स। चाहे वो आयरन के हो या लकड़ियों के हो, स्टैंड का असली मकसद एयर गैप बनाना है। पौधों को स्टैंड पर रखने के 2 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, क्रॉस वेंटिलेशन। गमले के नीचे ठंडी हवा पास होती रहती है जो मिट्टी के नीचे हिस्से को ठंडा रखती है। दूसरा फायदा, ड्रेनेज होल प्रोटेक्शन। हमारे पौधों के लिए ड्रेनेज होल सांस लेने का रास्ता होता है। अगर वो गर्म फर्श से चिपका रहा तो वहां से गर्म हवा अंदर जाएगी। स्टैंड पर होने से ड्रेनेज होल फ्री रहते हैं। दोस्तों, गर्मियों में पौधे को डाइट की नहीं बल्कि हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन का के सही बैलेंस की जरूरत होती है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, वो गर्मी में भी बाल्टी भर भर के गोबर की खाद या सॉलिड फर्टिलाइजर मिलाकर मिट्टी में देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, गर्मी में सॉलिड खाद पौधों के लिए खतरनाक हो सकता है। सॉलिड फर्टिलाइजर जैसे गोबर की खाद या ड्राई वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में मिलने के बाद डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू होता है, जिससे मिट्टी के अंदर हीट जनरेट होती है। पहले से ही ऊपर से धूप और नीचे से खाद की गर्मी, ये दोनों कॉम्बो आपके पौधों की जड़ों को जला सकती है। इसका बेहतरीन सोल्यूशन है लिक्विड फर्टिलाइजर। गर्मियों में पौधों के लिए एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। इसका नेचर ठंडा होता है और ये पौधे को तुरंत रेडी टू यूज न्यूट्रिशन देते हैं। आप 3 चीजें यूज कर सकते हो, लिक्विड सीवीड, वर्मी कंपोस्ट टी या मस्टर्ड ऑयल केक का लिक्विड फर्टिलाइजर। या अगर आपके पास गोबर के कंडे हैं तो उसे 3 से 4 दिन तक भिगो कर रखें। उसके बाद आधा लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर को 5 लीटर पानी में मिलाएं और अपने पौधे में दे सकते हैं। इन्हें देने का सही तरीका यही है कि हमेशा शाम के वक्त दें और मिट्टी में पहले से थोड़ी नमी होनी चाहिए। इससे पौधे न्यूट्रिशन को बिना स्ट्रेस के अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी ग्रोथ गर्मी में भी रुकती नहीं। सबसे आखिरी और जरूरी स्टेप है ग्रीन नेट लगाना। टेरेस पर 50 या 75 वाले शेड नेट लगाए जो कि धूप की इंटेंसिटी को कम कर देगा। इससे टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री कम हो जाता है और पौधों को छन कर धूप मिलती है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 असरदार टिप्स जो आपके टेरेस गार्डन को इस गर्मी में हरा भरा रखेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप क्या नया कर रहे हैं गार्डन में, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर।